जबलपुर के बरगी में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, जिसके चलते सोमवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से मिला और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट में करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि न तो दोषियों के खिलाफ कोई ठोस निर्णय लिया गया है और न ही स्पष्ट किया गया कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। जनता के मन में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो वो जानना चाहती है। उन सवालों को लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि जब शहर में येलो अलर्ट था तो वो क्रूज क्यों रवाना करी गई, जब वो क्रूज रवाना किया गया तो सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, सुरक्षा जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई। उस क्रूज का 20 साल से वो क्रूज चल रहा है, जब उसका फिटनेस नहीं था तो उसको क्यों चलाया गया। टिकटें जो काटी, टिकटों में व्यक्तिगत लोगों के नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर क्यों दर्ज नहीं था। मैं अपने परिवार के 5 जन के साथ अगर गया तो सौरभ शर्मा +5। तो सबसे पहली बात तो ये आंकड़ा भी नहीं है शासन प्रशासन के पास कि क्रूज में कितने लोग उसमें सवार थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग रेस्क्यू, सब बिल्कुल एक अंधेरे में काम चल रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय ने सब सवालों का ऐसे जवाब दिया जैसे कोई घटना ही नहीं घटित हुई। हम लोगों ने बात करी कि कोई आदमी की मृत्यु अगर शासन प्रशासन की गलती से होती है तो उसमें मुआवजा राशि वो तय नहीं होती है जो सामान्य मृत्यु में होती है। कोई आदमी सड़क में जा रहा है, उसको सांप काट लेता है तो जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री 4 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। इस मृत्यु में भी, इस कांड में भी आप 4 लाख का मुआवजा दे रहे हो जिसमें आपकी जवाबदारी है, जिसमें आपकी गलती है। उस पर भी उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से 4 लाख, प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 लाख, तो 6 लाख रुपए की राशि उनको ट्रांसफर कर दी गई है। जब बात करी गई लाइफ जैकेट की, येलो अलर्ट की, तो कहा गया येलो अलर्ट का मतलब होता है कि चेतावनी है, आप सुरक्षा को देखते हुए आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लाइफ जैकेट जब आपातकाल की स्थिति होगी तब दी जाएगी, और दी जाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से लाइफ जैकेट के लिए जो यात्री थे वे खुद संघर्ष करे, वे नीचे से लाइफ जैकेट लेके आए। एक यात्री जो उसमें मौजूद था, जो जिंदा निकला, उसको वो क्रूज में का जो मेंबर था वो बोलता है कि ये लाइफ जैकेट लेके जा रहे, उसको बेचोगे क्या। ये तमाम तरीके की लापरवाहियां थी। ये सवाल पूछने आए थे मगर कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। माननीय कलेक्टर महोदय का रुख ऐसा था जैसे कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है और पूरी घटना को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ना अभी कोई रेस्क्यू की बात होनी है, ना आगे मुआवजे की बात होनी है, ना जवाबदारी इसमें तय होनी है। हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। दोषियों पे कार्रवाई हो, पर्यटन मंत्री का इस्तीफा हो, RM का इस्तीफा हो, जिला पंचायत CEO का इस्तीफा हो, और जो मृतक परिवार है उनको कलेक्टर कार्यालय से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायक जी के साथ, पूर्व मंत्री जी के साथ और हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने आए थे कि भाई इसको एक तो मामला कायम होना चाहिए। जो घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर FIR कायम हो, जो दोषी हैं उनके ऊपर मुआवजा की राशि बढ़ाई जाना चाहिए, और जो CO जिला पंचायत की बैठक हुई थी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से 3-4 प्रमुख बिंदु थे। लेकिन कलेक्टर साहब ये स्वीकार कर रहे हैं कि डूबने से जो मृत्यु को 4 लाख मिलता वो हम दे दिए हैं, 2 लाख प्रधानमंत्री से दिए। मतलब वो डूबने से घटना बता रहे, मतलब उनका कहना ये है कि पर्यटक घूमने गए थे वो डूब गए, दुर्घटना नहीं मानते। ठीक, क्योंकि वो येलो अलर्ट भी नहीं मान रहे, बोले येलो अलर्ट में क्रूज चल सकता है। फिर जैकेट, लाइफ जैकेट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी में पहनाई जाती है, वो ऐसे नहीं पहनाई जाती। और येलो अलर्ट में बोले चल सकता है। कुल मिला के वो ये मान के चल रहे हैं कि पर्यटकों की गलती है कि घूमने गए थे, उनकी गलती नहीं है कि क्रूज कैसा था, खराब था, उसमें मॉक ड्रिल क्यों नहीं की गई या इसका प्रयास। दर्दनाक घटना हुई थी और सबको व्यथित भी कर गई थी। शहर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटना होगी कि लोग हंसी खुशी से जाएंगे और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा क्रूज में। जो कुछ हुआ उसके बाद की जो तैयारियों की पखियां उधड़ी है, स्वाभाविक रूप से हर आदमी द्रवित है, व्यथित है कि अभी तक इतने के बाद संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता अपनी जगह, ये तो निष्ठुरता है कि अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं है। 13 लोगों की लाश मिल गई,
इतने परिवार उजड़ गए, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं है। प्रशासन बोलता हमने सब कुछ ठीक किया। येलो अलर्ट था, येलो अलर्ट मतलब चेतावनी, तो चेतावनी था लेकिन आवागमन में वर्जित नहीं था। रेड अलर्ट नहीं था, रेड अलर्ट होता तो हम जाने नहीं देते। तो चेतावनी किस बात की दी जाती है? चेतावनी शब्द का मतलब क्या है? चेतावनी यदि दे रहे हैं तो इतनी बात है कि तो चेतावनी देते हैं कि आप सतर्क होकर चले। रेड अलर्ट का मतलब ये है। उसके बाद लाइफ जैकेट आप पूरी पेटी पैक रखे, वो लाइफ जैकेट पहन के बैठा नहीं जाता, ये तो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन ऐसे हादसे हो जाते हैं तो लाइफ जैकेट दी तो जाती है। अब लोग वहां चिल्ला रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि ये लाइफ जैकेट कब दोगे? पैक रखी है। कोई भी वहां का एडवेंचर गेम का, उस क्रूज का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो पब्लिक की राहत के लिए वहां तैनात हो, जबकि निविदा में ये शर्तें भी होंगी क्रूज में। उसकी फिटनेस कितने दिन की थी क्रूज की? समाचार पत्र लिख रहा है कि एक इंजन डबल इंजन था, एक पहले से बंद था, दूसरा उसी समय बंद हुआ। तो ये प्रश्न चिन्ह है। जांच के पहले भी क्रूज को पूरा तोड़ दिया गया है क्या? अब ये जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने कहा कि वो निकालने के समय ये हुआ, तो वो तो एक अलग मैटर है। यदि निविदा किसी भी क्रूज की होती है, कोई कंपनी की, तो कंपनी का बकायदा सारा वेरिफिकेशन होता है। और क्रूज यदि चलता है, हम यदि कोई गाड़ी भी चलाते तो बीमा क्यों होता है? क्या क्रूज का बीमा था? बीमा था तो उसके ये किसको मिलेगा इसका फायदा? पैसेंजर को मिलेगा कि कंपनी को मिलेगा? कहीं ये सारी चीजें तय तो होना चाहिए, जवाबदेही तय तो होना चाहिए। अभी तक भागीरथपुरा में दूषित पानी से 35 लोग मरे, जवाबदेही तय नहीं। जैसे लोग खुद घर से लाके पानी पिए हों, जवाबदेही तो तय होना चाहिए। जब हम पर्यटन विभाग इसमें एडवेंचर में पैसा कमा रहा है तो क्या लोगों की जान की रक्षा करने का दायित्व नहीं है? कब सिर्फ 16 लोगों की परासिया में मौत हो गई, कोई जवाबदेही तय नहीं। ये भी हो गया 13 लोगों की जान चली गई, जवाबदेही तय नहीं। आप मोबाइल खोलो और वो माँ बेटी का वो देख के सबका मन द्रवित हो जाता है। लेकिन कैसे निष्ठुर लोग हैं कि इनका मन अभी तक द्रवित नहीं हुआ? ये प्रश्न है। और कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है। कांग्रेस के दोनों कमेटियों ने, जिला और शहर की, ये संयुक्त आज वार्ता की कलेक्टर साहब से। हमें कुछ जानकारी चाहिए। यदि संतुष्टि नहीं होगी